बहू, ओ रागिनी बहू, अरे चाय वाय बनी या नहीं? आज तूने तो मुझे चाय भी नहीं दी। देख तो घड़ी में 8 बज गए हैं। अरे क्या कर रही है, जरा बोल तो। रागिनी बहू, बहू, क्या हुआ है तुझे? लगता है गर्मी के कारण बेहोश हो गई है। सुरभि, ओ सुरभि, देखना तेरी भाभी को क्या हो गया है। माँ, माँ, ये भाभी को क्या हुआ है? ये जमीन पर क्यों लेटी हुई है? लगता है बहू गर्मी के कारण बेहोश हो गई है। अरे माँ, गर्मी के कारण बहुत लोग मर रहे हैं, टपक रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हमारी भाभी भी। अरे सुरभि, जरा शुभ शुभ बोल, ऐसे क्यों बोलती है पागल? ये सिर्फ बेहोश हुई है। अरे नहीं माँ। भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, आप मुझे छोड़कर चली गई। अब खाना कौन बनाएगा? आप हमेशा काम करती थी, मुझसे कुछ नहीं करवाती थी। अब आप चली गई तो खाना कौन बनाएगा? भाभी, मेरी प्यारी भाभी। अरे ये इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है? सुरभि, सुरभि, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं भाभी? अरे माँ, माँ देखो, भाभी ठीक हो गई है। पर सुरभि, तुम रो क्यों रही हो? बहू, बहू तो ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। बहू, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू तो फर्श पे बेहोश पड़ी थी। हाँ भाभी, बताइए ना। हाँ भाभी बताइए ना, अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे मम्मी जी, अरे मम्मी जी, आप लोगों ने भी कितना कुछ सोच लिया। अरे ना ही मुझे चक्कर आया और ना ही मैं बीमार हूँ। मैं तो बस यहाँ पर लेटकर सो रही थी। पर बहू, किचन में कौन सोता है? अरे भाभी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया। अरे अगर आपको नींद लगी थी तो आप अपने रूम में जाकर सो जाती। यहाँ क्यों खुद सो गए? भला किचन में कौन सोता है? अरे दीदी, रात भर मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरा पंखा खराब हो गया था और कूलर था, उसमें पानी ही नहीं था, इसीलिए वो गर्म हवा दे रहा था। तभी मुझे नींद नहीं आई। यहाँ मुझे ठंडा लगा तो मैं लेटकर सो गई। बहू, अगर तेरे कमरे का पंखा खराब था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ठीक करवा देती। लेकिन भाभी, आप भी हद करती हो, तो आप मेरे रूम में आ जाती, वहाँ सो जाती। हाँ सुरभि, मैं तो सो जाती तुम्हारे रूम में आकर, लेकिन मुन्ना था ना, उसने सोने नहीं दिया। अब मैं तो घर की बहू हूँ, नींद पूरी हो या ना हो, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी जब तक ये दाल पक रही है तब तक मैं यहाँ पर आराम कर लेती हूँ। और आराम करते करते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। बहू, मुझे सच में नहीं पता था कि तू इतनी परेशान है और तू रात भर सो नहीं पाई है। पर कोई बात नहीं बहू, अभी मैं तेरे रूम का पंखा हटवा के एसी लगवा दूंगी। अरे जब मेरी बहू रात भर सो नहीं पाएगी, आराम नहीं कर पाएगी, तो वो काम कैसे करेगी? और काम करेगी फिर वो बीमार हो जाएगी। आखिर बहू भी तो बेटी ही होती है। तो बहू का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? जब बहू सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए फिरती है तो क्या मेरा फर्ज इतना भी नहीं बनता कि मैं बहू के तकलीफ के बारे में सोचूं? हाँ माँ, सही कहा आपने। भाई भाभी अगर दिन भर काम करेंगी और रात को आराम भी नहीं कर पाएंगी तो वो तो बीमार पड़ जाएंगी। हाँ माँ जी, अगर आपकी इच्छा है तो आप एसी लगवा दीजिए, लेकिन मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको कि आप मेरे रूम में एसी लगवाओ। हाँ हाँ बहू, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू ये सब कभी नहीं कहेगी। हाँ मम्मी, लेकिन हमें तो भाभी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। चलो अभी भैया से बात करते हैं। भाभी के रूम में आज ही एसी लगवा दो। हाँ सुरभि, चल अभी चलते हैं, रवि से बात करते हैं। सच में मेरी सासू माँ और नंदरानी बहुत ही अच्छी हैं। भगवान करे ऐसे ही सास और नंद सबको मिले। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में माँ जी को सत्संग भी जाना होगा क्योंकि उनके सत्संग का टाइम होने वाला है। अरे वाह शांता, तुम्हारी बहुएं तो बहुत सुंदर लग रही हैं।
हाँ आंटी जी, हमारी भाभी तो सबसे अच्छी है। हाँ सुरभि बेटा, सही कहा तुमने, तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है। लेकिन जितनी ये सुंदर है, क्या उतनी होशियार भी है? हाँ हाँ नेहा बेटा, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। गाना बजाना, खाना पकाना, सब कुछ आता है मेरी बहू को। अच्छा चाची जी, तो हम भी तो सुने कोई बढ़िया सा गीत सुनवा दो, तो मानूं मैं कि आपकी बहुओं को गाना बजाना भी आता है। अच्छा छोटी बहू, शुरू हो जाओ, एक गीत तो सुना ही दो बढ़िया सा। ओके मम्मी जी। मम्मी जी, आज मैं आप सबको नए जमाने का नई बहू का गीत सुनाऊंगी। जब बेटी विदा होती है तो उसके माँ बाप उसे क्या सीख देते हैं, सुनिए जरा। और हाँ हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप भी आ जाओ सुनने, बहुत ही प्यारा गीत है, रुला देने वाला। हाँ हाँ भाभी, जल्दी सुना दो, अब मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। हाँ सुरभि, सुनाती हूँ, थोड़ा तो धीरज धरो। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। कि सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। यहाँ मम्मी है जैसी वहाँ सासू मिलेंगी, यहाँ मम्मी है जैसी वहाँ सासू मिलेंगी। उनसे माँ जैसा रिश्ता निभाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। बेटी ससुराल में दिल लगाना, सीख बाबुल की तुम ना भूलाना। यहाँ भाभी है जैसी वहाँ जितनी मिलेंगी, यहाँ भाभी है जैसी वहाँ जितनी मिलेंगी। उनसे भाभी सा रिश्ता निभाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। यहाँ बहना है जैसी वहाँ ननदी मिलेंगी, यहाँ बहना है जैसी वहाँ ननदी मिलेंगी। उनसे बहना सा रिश्ता निभाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। यहाँ भैया है जैसे वहाँ देवर मिलेंगे, यहाँ भैया है जैसे वहाँ देवर मिलेंगे। उनसे भैया सा रिश्ता निभाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। यहाँ पापा है जैसे वहाँ ससुरा मिलेंगे, यहाँ पापा है जैसे वहाँ ससुर जी मिलेंगे। उनसे पिता सा रिश्ता निभाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। सीख बाबुल की तुम ना भूलाना,
बेटी ससुराल में दिल लगाना, बेटी ससुराल ही है ठिकाना, बेटी ससुराल में दिल लगाना। हाँ भाभी, सही कहा आपने, आपने तो रुला ही दिया मुझे। बेटियों का ठिकाना सिर्फ ससुराल में ही होता है, मायका तो बस उनके लिए मेहमान होता है। मायके में तो बस वो मेहमान बनकर रह जाती है, ससुराल ही उनका असली घर होता है। हाँ तो भैया बहनों, आपको हमारी भाभी का ये गीत कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।